हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए ये क्लास 12th का राइट है ना, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.3 का है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd है राइट। और ये जो बताया गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन cos 3x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, ये क्या है, cos 6x dx है राइट। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है ना। तो जरा सोचिए, पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को है ना देखना है और उसका क्या करना है, एनालाइज करना है कि किस तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, क्वेश्चन एक इजी वे में और ये क्वेश्चन सेटिंग पे आ जाए राइट। देन क्वेश्चन पे क्या करना है, हम लोगों को बनाने के लिए है ना आगे मूव करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन मिला और डायरेक्ट यहाँ से क्या किए, बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ठीक है, आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, 2 क्वेश्चन बना सकते हो, 3 क्वेश्चन बना सकते हो। देन आगे जाकर के ये क्या होगा, या स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनाने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा राइट। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जरा आप सोचिए इस चीजों को है ना। दिया गया है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx राइट। तो अगर एक चीज से जरिया मिलता है कि ये सारे क्या है, ये इसका एंगल हो गया, 3x इसका एंगल है, ये 4x इसका एंगल है, 6x इसका एंगल है राइट। तो आपको पता है यहाँ टर्म क्या आ गया, देखिए सबसे पहले cos A इंटू cos B इंटू cos C का ये क्या हो रहा है, टर्म यहाँ क्रिएट हो रहा है राइट। तो दिन इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे हम लोग, पहले यहाँ से इसका थिंकिंग पावर क्या करना है, अपने आप को बढ़ाना है चीजों को राइट है ना। चलिए देखते हैं। तब अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ला करके देखा जाए कि इंटीग्रेशन है ना, I इजकल टू इंटीग्रेशन राइट हाफ लगा दे, अगर यहाँ पे 2 लगा दे इंटू में cos 3x है ना इंटू cos 6x इंटू cos 4x, क्या करना है, बाहर कर लेना है, और dx ऐसे करे तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से चीजों को क्या करना है, सोचना है। और आपको यहाँ से एक चीज तो पता होगा कि 2 इंटू cos A इंटू cos B इजकल टू जो होता है वो हो जाता है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में है ना आगे का प्रोसेस नीचे आ जाएगा, इसीलिए cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ऐसा होता है क्या, यस है ना। ये क्या हो गया, उनका फॉर्मूला है राइट ना, ये इसके एंगल में आ जाता है राइट। ये इनको क्या करना है, एक एंगल में एक साथ रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन चीजों को थोड़ा यहाँ ला ले तो बेटर है, यहाँ ला लेते हैं राइट। हाफ इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू cos 6x जो आ गया, इनका अब क्या जरिया देखेंगे कि cos 6x प्लस 3x इजकल टू क्या हो जाएगा, 9x राइट, प्लस cos है ना 6x माइनस 3x इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, cos 3x राइट। और ये इनके ओवरऑल क्या है, cos 4x इंटू dx है राइट है ना। चलिए 3 इन चीजों को आप
देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनको क्या करना है, इरेज करना है यहाँ से। राइट, आई होप ये चीज आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा और इन चीजों को अच्छे से देख भी लिया होगा। राइट, चलिए अब जो यहाँ पे आते हैं तो क्या होगा, इन्हीं चीजों को यहाँ पे लेके आ जाते हैं हाफ। अब देखिए cos A प्लस cos B है, इनटू वाले c क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो है फिर अगेन लेके आते हैं cos 9x इंटू cos 4x, राइट, प्लस cos 3x इंटू cos 4x ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो गया, dx हो गया। राइट, आई होप आप इन चीजों को, है ना, जितना सारा फंडा दिया गया है इन सबों को आप क्या कर रहे होंगे, है ना, समझ रहे होंगे। और यहाँ जो चीजों को क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सारी चीजों को, ये आप यहाँ से देख करके यहाँ पर समझ रहे होंगे। राइट, चलिए अब देखिए नेक्स्ट फंडा क्या हो गया, है ना। नेक्स्ट फंडा जो अब आ जाएगा, देन जो यहाँ प्रोसेस लगाए हैं cos A इंटू cos B वाली, फिर अगेन क्या करेगा, ये रिपीट कर रहा है। राइट, अगर यहाँ पर देखिए हाफ इंटू टू कर देंगे, यानी टू क्या हो गया, नीचे में ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, ये जो है पहले वाले टू है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये टू जो है ये इनके बराबर है। राइट ना, ये टू यहाँ आ गया, यही नीचे आते गया, यहाँ पर आ गया टू, और ये टू है ना, इनके लिए है। राइट, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऑल ओवर कर देते हैं। तो कॉस क्या हो गया, दोनों तरफ कर देते हैं ना, क्यों दिक्कत है, ये कॉमन में ही तो मल्टीप्लाई लिए है ना। तो कॉस क्या हो गया, 9x इंटू कॉस 4x, है ना, चलिए इंटू dx भी कर ले क्या, हाँ, यहाँ ऑल ओवर ही क्यों क्या कर ले ले, प्लस 2 इंटू कॉस 3x इंटू 4x कॉस 4x, क्या हो गया यहाँ पे, cos 4x क्या हो जाएगा, cos 4x इंटू क्या हो गया, dx। ऐसे कर सकते हैं क्या, यस सर, है ना। चलिए ये यहाँ से ही क्या करें, हटा दे तो बेटर है। चलिए अब यहाँ पे आ गया सीन, अब देखिए 2 cos, है ना, देखिए यहाँ पे 2 cos 9x इंटू cos 4x dx, ये एक साथ आ गया अब। राइट, और प्लस 2 इंटू कॉस 3x इंटू कॉस क्या हो गया 4x dx, अब एक साथ आ गया। चलिए अब का फंडा क्या होगा, तो देन क्या देखते हैं, यहाँ पे 1/4 आ गया। राइट, अब अगेन जो सीन हम लोग देखेंगे, अब यहाँ भी आ गया कि 2 cos A इंटू cos B का सीन क्रिएट हो रहा है। तो cos A इंटू cos B क्या हो जाता है, 2 cos A इंटू cos B जो है, आई थिंक यहाँ पे हमने बताया था cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। राइट, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों को रटने के पीछे नहीं भागना है, चीज़ों को समझना है। देखिए सिंपल सी फंडा है, cos A प्लस B एक जगह क्या करना है, प्लस करना है, प्लस cos एंगल में एक जगह माइनस कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर cos का दोनों टर्म रहे देन, राइट, अब चीजों को क्या हो गया, तो 2 cos 9x 4x कितना हो गया, cos 13x, राइट, प्लस cos क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x, यानी क्या हो गया 5x। ऐसे ही रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 5x ऑल ओवर का क्या ले लीजिए आप, dx। राइट, प्लस जो आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू 4x, यानी क्या हो गया cos 7x। राइट, और क्या हो गया प्लस 3x, सॉरी 4x में से 3x गया तो cos x डायरेक्ट ही आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा cos x इंटू dx।
आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे। ये ऑल ओवर क्या है, 4 है, ये कभी नहीं भूलना है आपको। 1/4 ऑल ओवर क्या है, उसका मल्टीप्लाई है, राइट। चलिए अब यहाँ थोड़ा इन चीजों को क्या करते, इरेज कर दे यहाँ पर, है ना। इन चीजों को कुछ ज्यादा ही हमने बड़ा कर दिया था। आई थिंक यहाँ आप देख रहे होंगे थोड़ा स्पेस कम है, जिसके कारण यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, ये कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा अगर मैं इसे छोटा करके ये चलूँ तो काम बन सकता है। चलिए ये फंडा ऐसे कर देते हैं ना, क्यों इरेज करें किसी को, क्योंकि बाद में हो सकता है किसी को समझने में, जो बिगिनर होगा उसको समझने में हो सकता है थोड़ा कहीं मिसमैच हो जाए। देखिए मैं एरो दे देता हूँ, राइट, ताकि आपको क्या हो जाए, पता चल जाए ये एरो से क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया है, राइट ना। हाँ, यहाँ इसी एरो तक बात करें। अब देखिए 1/4 तो सबका क्या है, मल्टीपल है, तो 1/4, राइट। अब आपको पता है कि cos 3x इंटू डी एक्स डायरेक्ट अगर करें तो इंटीग्रेशन cos 13x इंटू डी एक्स जो हो गया, ये cos क्या होता है, cos क्या दे देता है, जरा ये कीजिए, मेमोराइज कीजिए, cos क्या देता है, माइनस साइन देता है, राइट ना। तो इंटीग्रेशन cos 13x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 5x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 7x dx 7x dx प्लस cos है ना x dx, राइट। आई होप आपने इतना तक क्या किया होगा, इतना तक आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक, है ना। चलिए अब क्या हो गया, 1/4 देखिए 1/4, राइट। अब जो आ गया यहाँ पे cos 13x, तो क्या हो गया, माइनस साइन 13x बाय 13। सर ये 13 क्यों आया यहाँ पर, तो जो यहाँ पर उसके एंगल में x का कॉफिशिएंट के रूप में होता है, वो यहाँ पे डायरेक्ट इनके डिवाइड के रूप में आ जाता है, राइट। ये कैसे होता है, ये वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन में पीछे चल जाता है मल्टीप्लाई होकर के, बट सॉरी डिफरेंशिएशन में ये पीछे चला जाता है मल्टीपल होकर के, बट इंटीग्रेशन में ये डिवाइड के रूप में डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है डिवाइड की तरफ, राइट। चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन cos 5x dx का जो हो जाएगा, तो माइनस, है ना, साइन 5x बाय 5 आ जाएगा, राइट। अब cos 7x है इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन 7x बाय 7 आ जाएगा, राइट। और ये है इंटीग्रेशन cos x dx ओनली, ये वाली फंडा, राइट ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है, साइन x माइनस साइन x, राइट, बाय 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, बट आपको भी पता है कि ये अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो हम लोग उसे क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, दैट मीन्स ये हाइडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, राइट। यहाँ चलिए प्लस क्या हो गया, सी दैट मीन्स क्या हो गया, कंस्टेंट, राइट। कंस्टेंट के रूप में आप के भी ले सकते हैं, नो डाउट, राइट। अब इनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक आप आंसर तक पहुंच चुके हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है, बट 4 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 4 जा 52 आता है, ये भी आप कर सकते हैं। आगे थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन,